So students, now we come to whole word section for today. We have learned 10 new whole words. Today we will write the spellings in our notebooks. आज हम जो हमने 10 whole words पढ़े हैं अभी तक उनकी spellings अपनी notebooks में लिखेंगे. What is this? Little. Little. इसकी spelling क्या है? Little. 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 सब लोग अपनी notebook में लिखेंगे little. Then we come to apart. 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 Able. 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 thing. 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 know. No. know. Sense. since. Sense. Sense. Continue. 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 Truly. 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 Honor. 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 Dream. 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 तो स्टूडेंट्स सब लोग अपनी नोटबुक्स में ये 10 वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है. So students, now we come to reading and listening comprehension. Yesterday I gave you these 3 questions in homework. I hope all of you have completed it. Now we will see what are the answers. Everyone believed the sea was blue as it reflected the sky. What do you think is the meaning of the underlined word? Underlined word कौन सा है? Reflected. Reflected का meaning क्या होता है? Made of give light या throw back light? Reflected का meaning होता है throw back light. लाइट को वापस थ्रो करना. जब भी लाइट किसी चीज पे पड़ती है और वो वापस थ्रो करता है वो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक रामन वुड हैव बीन एबल टू फाइंड द इफेक्ट विदाउट हिज स्टूडेंट? आपको क्या लगता है, रामन वुड हैव बीन एबल टू फाइंड द इफेक्ट विदाउट हिज स्टूडेंट? क्या रामन अपने स्टूडेंट के बिना वो रामन इफेक्ट ढूंढ सकते थे? इसमें आपको अपनी मर्जी के आंसर्स लिखने हैं. या तो आप लिखेंगे यस या आप लिखेंगे नो और उसका रीज़न लिखेंगे. क्यों आपको ऐसा लगता है? अगर आप लिखेंगे यस तो उसका रीज़न, फिर नो तो उसका रीज़न. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यस बिकॉज आई विल राइट बिकॉज रामन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. यस बिकॉज रामन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. क्योंकि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इसलिए मुझे लगता है वो अगर उनके स्टूडेंट नहीं ढूंढते तो वो खुद ढूंढ लेते. अगर आप नो लिखेंगे तो उसका रीजन लिखेंगे आगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेडिटेड? क्रेडिटेड के मीनिंग क्या होता है? क्रेडिटेड मीन्स टू रिकॉग्नाइज दैट someone was responsible for an achievement. Credited मतलब किसी की कोई अचीवमेंट है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिकॉग्नाइज करना. Okay students, so these are the answers. All of you will complete if you haven't completed yet. So students, we will read a new story today, The Last Indian Nobel Prize Winner. इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग्स हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे. इनके ऑथर कौन थे इस स्टोरी के? सुमित मेहता. सुमित मेहता वॉज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर. सो द Nobel Prize is considered the highest honor in science in the world. नोबेल प्राइज सबसे हाईएस्ट ऑनर, साइंस की दुनिया में
सबसे हाईएस्ट ऑनर कौन सा माना जाता है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का क्या मीनिंग होता है? अ सेट ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स गिवन फॉर सेवरल कैटेगरीज सच एज एकेडमिक्स, मैथ्स एंड साइंस। एक ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो एकेडमिक्स, मैथ्स या साइंस से रिलेटेड लोगों को दिया जाता है। जो इसमें कोई डिस्कवरी करते हैं उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। इट इज एवरी साइंटिस्ट ड्रीम टू विन इट। ये हर साइंटिस्ट का सपना होता है जीतने का। साइंटिस्ट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। जो जिनको साइंस से रिलेटेड एक्सपर्ट नॉलेज होती है। क्या स्टूडेंट्स? तो हमने दो न्यू वर्ड्स पढ़े, नोबेल प्राइज एंड साइंटिस्ट। They shortlisted 300 potential winners and make a report for the Royal Swedish Academy of Every year the Nobel Committee searches for scientists around the world. हर साल नोबेल कमिटी साइंटिस्ट को ढूंढती है अराउंड द वर्ल्ड, जिनकी डिस्कवरीज उनको बहुत अच्छी होती हैं, उनको ढूंढती है, फिर उनके बाद उनको नोबेल प्राइज मिलता है। They shortlist 300 potential winners and make a report for the Royal Swedish Academy of Sciences. वो दुनिया में से 300 पोटेंशियल विनर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और एक रिपोर्ट बना के देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट को। तो पोटेंशियल, हम नया वर्ड आया है पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या मीनिंग है? हैविंग अ कैपेसिटी टू डेवलप इनटू समथिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, जिस लगता है कि ये इंसान कुछ डिस्कवर कर पाएगा फ्यूचर में। द अकेडमी वोट्स एंड द विनर इज डिसाइडेड बाय मेजोरिटी। फिर वो अकेडमी के जितने भी लोग होते हैं वो सब वोट डालते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाते हैं। सीवी रामन, एन इंडियन साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड द रामन इफेक्ट इन 1928। सीवी रामन हमने पढ़ा था, इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रामन इफेक्ट डिस्कवर किया था 1928 में। He was confident of winning the Nobel Prize for it. उनको विश्वास था कि मैं नोबेल प्राइज जीतूंगा। But in 1928, ओवन रिचर्डसन got it. लेकिन 1928 में किसको मिल गया वो? ओवन रिचर्डसन को। He then hoped to get it in 1929, but Louis de Broglie got it. फिर उनको लगा कि 1929 में जीत जाऊंगा, लेकिन 1929 में भी किसी और को मिल गया। But Raman did not lose hope. लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी। Finally, he won it in 1930 and became the first Asian to win the award. लेकिन फिर उनको 1930 में मिल गया नोबेल प्राइज और वो फर्स्ट एशिया में सबसे फर्स्ट इंसान बने जिनको नोबेल प्राइज मिला। सीवी रामन रिमेन्ड इन इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर। सीवी रामन ज्यादातर इंडिया में ही रहे अपने ज्यादातर करियर में। He did most of his research in Calcutta and Bangalore. ज्यादातर रिसर्च उन्होंने कहाँ करी? कैलकटा एंड बैंगलोर। Unfortunately, most later Indian scientists went to the UK or the USA for the research. उनके बाद के बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट कहाँ जाके रिसर्च करते हैं? यूके या यूएस में, लेकिन इन्होंने कहाँ किया था? इंडिया में ही। They felt that there are better chances for research in those countries. आज अब साइंटिस्ट को लगता है कि यूके या यूएस में ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं रिसर्च के लिए। If Indian scientists do research in India, they can inspire more scientists. तो ऑथर कहते हैं अगर इंडिया के साइंटिस्ट ज़्यादातर रिसर्च इंडिया में करें तो वो और साइंटिस्ट को इंस्पायर कर सकते हैं। वी शुड एनकरेज मोर रिसर्च इन इंडिया। हमें मोर रिसर्च इंडिया में एनकरेज करना चाहिए। एक वर्ड आया था अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग क्या था? नॉट शोइंग साइंस ऑफ सक्सेस। मतलब सक्सेस मतलब कोई प्रगति का कोई साइन नहीं दिख रहा। दूसरा वर्ड क्या आया है? एनकरेज। एनकरेज का मीनिंग गिव कॉन्फिडेंस और होप टू समवन, किसी को विश्वास दिलाना। इट हैज बीन 87 ईयर्स सिंस सीवी रामन वन द नोबेल प्राइज। सीवी रामन को प्राइज जीते हुए 87 ईयर्स हो गए। व्हेन विल एन इंडियन विन द नोबेल प्राइज नेक्स्ट? इसके बाद कौन नोबेल प्राइज जीतेगा इंडिया में? सो ये टाइमलाइन है जब विनर्स ऑफ फिजिक्स बिटवीन 1925 एंड 1930। फिजिक्स में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है? 1925 में जेम्स फ्रैंक एंड गुस्ताव लुडविग हर्ट्ज। 1926 में जीन बैप्टिस्ट पेरिन। 1927 में आर्थर हॉली कॉम्पटन एंड चार्ल्स थॉमसन रीजवेल्स। 1928 में ओवन विलियम्स रिचर्डसन।
29 में प्रिंस लुई वेक्टर पियर रेमंड डी ब्रॉगली। 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन CV रामन को। सो स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े? नोबेल प्राइज, साइंटिस्ट, पोटेंशियल, अनफॉर्चुनेटली, एनकरेज। आप इनके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मेन आइडिया टेबल बनाएंगे अपनी नोटबुक में स्टोरी के लिए। सब लोग ये मेन आइडिया टेबल बनाएंगे। मेन आइडिया, डिटेल 1, डिटेल 2, डिटेल 3। मेन आइडिया क्या है स्टोरी का? द स्टोरी इज अबाउट सर CV रामन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम टू विन द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी एंड दैट इंडिया हैज नॉट वन द अवार्ड सिंस देन। स्टोरी है कि CV रामन ने बहुत इंतजार किया नोबेल प्राइज जीतने के लिए, अपनी डिस्कवरी के लिए, और इंडिया ने उसके बाद कोई अवार्ड नहीं जीता है नोबेल प्राइज। डिटेल 1 इज फाइनली CV रामन वन इट इन 1930। डिटेल 2 is most later Indian scientists went to the UK or USA for research. Third is it has been 87 years since CV Raman won the Nobel Prize. So I want you all to make this table in your notebook. This is called main idea table. हमने पहले भी पैसेजेस के लिए बनाए हैं। ये हमने टाइमलाइन देखी है 1925 से 1930 तक किस किस ने प्राइज जीते। तो ये मेन आइडिया में ऐड करता है, कुछ ऐड करता है। दिस टाइमलाइन शोज अस ऑल हु वन द नोबेल प्राइज इंस्टेड ऑफ CV रमन सपोर्टिंग द मेन आइडिया दैट ही हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने 1928 में रिसर्च किया था, लेकिन उस साल उन्हें नहीं मिला, अगले साल भी नहीं मिला, अगले साल मिला। तो इसका मतलब जो हमने बोला था कि बहुत लंबा इंतजार किया, तो उन्होंने 2 साल इंतजार किया, तब उन्हें तीसरे साल में मिला। ये हेल्प करता है ये बताने में। Okay students, I want all of you to make this main idea table in your notebooks for this passage. Students, now we'll make a author's opinion table in our notebook for this passage. सब लोग बनाएंगे author's opinion, evidence 1, evidence 2, evidence 3। मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछली वीडियोज़ में कैसे बनाना है। So ये है आंसर्स। ऑथर ओपिनियन क्या है? द ऑथर थिंक्स दैट एन इंडियन साइंटिस्ट कैन अगेन विन अ नोबेल प्राइज इफ दे डू रिसर्च इन इंडिया। ऑथर को लगता है कि अगर इंडियन साइंटिस्ट इंडिया में ही रहकर रिसर्च करें तो इंडिया दोबारा नोबेल प्राइज जीत सकते हैं। एविडेंस 1 इज CV रामन वन द नोबेल प्राइज इन 1930 एंड बिकेम फर्स्ट एशियन टू विन द अवार्ड। एविडेंस 2, इफ इंडियन साइंटिस्ट डू रिसर्च इन इंडिया दिस कैन इंस्पायर मोर साइंटिस्ट। एविडेंस 3 इज most later Indian scientists went to the UK or USA for research. So all of you will draw this table in your notebooks. We have drawn 2 tables for this passage, main idea table and author's opinion table.